welcome to all. Today I am here to speak on wealth creation and the behaviors of a prudent investor, linked to Sudakta Wealth Builder Competency Assessment Index for Long-Term Growth. I am Dr. Rajesh Kumar Modi. Today we are going to discuss the following things in this session. Introduction to wealth creation and key concept, behavior and mindset, two types of investors, case study of Arun, and prudent behaviors, including key takeaways, reflections, एक्शन स्टेप्स। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन एंड द बिहेवियर्स ऑफ ए प्रूडेंट इन्वेस्टर। धन अर्जन कैसे करना है और व्यवहार क्या बनाना है इस धन को अर्जन के लिए, और उसके साथ ही साथ हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह हम अपने बिहेवियर को धन अर्जित करने वाले बना सकते हैं। उसके लिए आपके सामने है सुदक्ता वेल्थ बिल्डर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट इंडेक्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये क्या होता है? ये एक टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जिससे आप जान सकते हैं कि हमारा स्कोर क्या है, हम कितने वेल्थ बनाने की ओर, धन अर्जित करने की ओर क्या स्कोर है हमारा। और इसको अगर हम एक्रोनिम में बोले या शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हम उसको बोलते हैं SWBCAIL। इसका अर्थ है सुदक्ता वेल्थ बिल्डर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट इंडेक्स फॉर लॉन्ग टर्म। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट विल बी डिस्कसिंग टुडे? विल बी डिस्कसिंग टुडे इंट्रोडक्शन टू वेल्थ क्रिएशन की कंसेप्ट, बिहेवियर एंड माइंडसेट, टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, केस स्टडी ऑफ अरुण, प्रूडेंट बिहेवियर्स, की टेकअवेज, रिफ्लेक्शन एंड एक्शन स्टेप्स। इससे आपको ये जानकारी होगी कि हम कैसे वेल्थ क्रिएट करने के लिए आगे मार्गदर्शन हमारा क्या रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट ड्राइव्स अस। तो जब आपने देखा होगा द जर्नी टू वेल्थ क्रिएशन इन द स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट लक और मैजिक। ये कोई गेसवर्क नहीं है, ये कैलकुलेटेड प्रोसेस है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, और उस साइंटिफिक प्रोसेस में बोथ आर्ट एंड साइंस दोनों कंबाइंड रहते हैं। साइंस जहां तक हमको एनालिसिस की जरूरत होती है, स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है, मैथमेटिक एल्गोरिथम्स की जरूरत होती है, और जहां तक आर्ट है वो बिहेवियर, माइंडसेट, डिसीजन मेकिंग, इसके बारे में बोलता है। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वेल्थ अपने आप नहीं आता है। वेल्थ को बुलाने के लिए, अर्जित करने के लिए हमें अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने बिहेवियर में, अपने डिसीजन में वो चेंजेस लाने पड़ते हैं। अगर वो चेंजेस आप लाओगे और उस तरह की आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, उस तरह की आपकी बिहेवियर बनेगी, तो आप जरूर है, श्योर है कि आप वेल्थ अर्जित कर पाओगे। अब हम ये देखते हैं द चॉइस टू क्रिएट वेल्थ क्या है। अगर आपकी चॉइस है कि नहीं हमें वेल्थ क्रिएट करना है तो आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन सक्सेस होने के लिए क्या जरूरत है? सक्सेस होने के लिए सबसे पहले आपकी माइंडसेट चेंज करनी पड़ेगी। जो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से, रॉन्ग बिहेवियर से आपको माइग्रेट करना पड़ेगा प्रूडेंट बिहेवियर्स में। प्रूडेंट बिहेवियर्स माने टुवर्ड वेल्थ क्रिएशन, जो पॉजिटिव हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और आपको उस दिशा में ले जाए जहां आप साइंटिफिक एनालिसिस करो, आपकी एक रिसर्च माइंड हो। तो क्या आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? डू यू इन्वेस्ट इन शेयर्स? आर योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल? हैव यू एवर इनकर्ड लॉसेस? तो क्या आप इन्वेस्ट करते हैं? क्या आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है? और क्या आपने लॉसेस किया है मार्केट में? अगर लॉसेस किया है तो हम ये लॉसेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, आगे हम देखेंगे। द चॉइस टू मेक मनी एंड क्रिएट वेल्थ लाइज इन आवर हैंड्स। पैसे बनाना और वेल्थ क्रिएट करना ये हमारे हाथों में है। ये नहीं है कि ये लक है। शेयर मार्केट में कोई लक नहीं चलता है, कोई गेसवर्क नहीं चलता है। ये आपकी चॉइस है, बिहेवियर की चॉइस है, डिसीजन की चॉइसेस है, जो आपको सक्सेस की ओर ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है, और आपको लॉसेस से बचाता है। गलत व्यवहार करिएगा शेयर मार्केट में, गलत बिहेवियर्स फॉलो करिएगा, माइंडसेट फॉलो करिएगा, शॉर्ट टर्म गेन फॉलो करिए, तो आपको लॉसेस होंगे ही हों। सही दिशा में जाइएगा, सही बिहेवियर रखिएगा, सही माइंडसेट रखिएगा, साइंटिफिक रखिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस करिएगा, तो आप प्रॉफिट की तरफ अग्रसर होंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो आपको शेयर मार्केट में सक्सेस कराता है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सक्सेस इन स्टॉक मार्केट हिंजेस ऑन बिहेवियर, कॉम्पिटेंसी, माइंडसेट रादर देन मेयर लक एंड चांस। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी बिहेवियर में डिसिप्लिन लानी चाहिए। हमें जो इमोशनल डिसीजन जो हम आवेश में आके ले लेते हैं, कोई खरीद रहा है तो हम खरीद लें, ये इससे हमें दूर रहना है। प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, हमें दूरदर्शी बनना है। हमें 2 साल 3 साल 4 साल के लिए उससे इन्वेस्ट करना है और हमें एक अच्छी रिसर्च कंपनी, टेस्टेड स्ट्रैटेजी भी करना है। तो इससे क्या होता है? इससे आपकी बिहेवियर जो है पॉजिटिविटी की ओर जाएगी और इससे क्या होता है, आप फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाएंगे। अगला देखते हैं, व्हाट डज नॉट मैटर। कंट्रारी टू पॉपुलर बिलीफ, योर नेम, आइडेंटिटी और बैकग्राउंड। हमारा नाम, हमारा आइडेंटिटी, हमारा बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ये आपको पैसे नहीं बना के देता है। नाम आपका बाद में आएगा, शोहरत आपका बाद में आएगा। जब पैसे कमाओगे, बिहेवियर सही रहेगा, वेल्थ बनाओगे तो लोग आपको जानने लगेंगे। बड़े बड़े इन्वेस्टर को लोग इसलिए जानते हैं, और उसमें 10 15 20 ही है हमारे यहाँ पे, कुछ ज़्यादा भी होंगे, हमने उनका नाम नहीं सुने हैं, लेकिन जो पॉपुलर वन है उनका नाम इसलिए आता है, लोग इसलिए उसको फॉलो करते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा बनाया है और वो मैनिफेस्ट करता है। आज कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन छुपा हुआ नहीं है। जैसे ही वो परचेज करते हैं, लोगों को दिखने लगता है, न्यूज आने लगती है, तो लोग क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे भागना शुरू करते हैं। लेकिन वो भागते क्यों हैं? वो भागते इसलिए क्योंकि उनकी नॉलेज जो है वो पावरफुल है, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी है, रिसर्च ओरिएंटेड है, उनकी काबिलियत, कॉम्पिटेंसी, बिहेवियर डिसिप्लिन का मतलब है अपने बिहेवियर्स को नाप तौल के आप काम करो, नाप तौल के आप इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि आवेग में आके कुछ भी खरीद लिया, कुछ भी ये कर लिया। आप अच्छे शेयर्स करो, फंडामेंटल शेयर्स खरीदो और देखो, वेट करो, उसकी कंपाउंडिंग के लिए वेट करो, 2 साल 3 साल 4 साल। और अगर उसमें फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो वो आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा ही देगा। चलिए अब हम आपको एक मजेदार चीज बताते हैं। शेयर मार्केट में 2 तरह की पर्सनालिटी होती है। एक पर्सनालिटी ए जो प्रूडेंट इन्वेस्टर है, और एक पर्सनालिटी बी जो लॉस मेकिंग इन्वेस्टर है। अब आपका चॉइस है कि आपको कौन सी बिहेवियर लेना है। आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और निगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन निगेटिव से आपको दूर भागना है। लेकिन निगेटिव बिहेवियर आपको जरूर जानना चाहिए कि ये सब हम काम करेंगे तो हम मार्केट में लूज करेंगे, और ये काम करेंगे तो हम अर्न करेंगे। तो पहले हम पर्सनालिटी ए के बारे में बात करते हैं। पर्सनालिटी ए जो है प्रूडेंट इन्वेस्टर और वेल्थ क्रिएशन पर्सनालिटी हम इसको बोल सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म दूरदर्शी गोल के बारे में बोलता है, ना कि इमीडिएट गोल के बाद, ना कि शॉर्ट टर्म गोल के बाद। वो इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, वो जानकारी पहले अर्जित करते हैं, रिसर्च पहले करते हैं, और वो अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। पर्सनालिटी बी क्या है? हम इंपल्स में आके, आवेश में आके डिसीजन लेते हैं, और हम क्या करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब नहीं मैं छूट जाऊंगा इसलिए मैं खरीद लूं, और उनकी जो व्यवहार है वो डिसिप्लिन नहीं होती है। तो आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व चाहिए। व्यक्तित्व जो है, जो अच्छे बिहेवियर्स, अच्छे व्यवहारों से लैडन होगा, यानी भरा होगा, वही आपको पैसे कमा के देगा, ना कि गलत व्यवहार, डेट्रीमेंटल व्यवहार। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जानते हुए भी गलत व्यवहार को अर्जित करते हैं, अपने पर्सनालिटी में डाल देते हैं, और फिर क्या होता है, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद हम बोलते हैं मैंने इतना लूज किया। भाई क्यों लूज किया? क्योंकि आपने गलत व्यवहार को चूज किया, गलत व्यक्तित्व को चूज किया। आप सही व्यक्ति जो चूज करिए, आप उसमें रिसर्च करिए, देखिए प्रमोटर स्टेक क्या है, किसने बाय किया है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ क्या है। तो ये सब चीजें, मैट्रिक्स आपको देखना पड़ेगा, ना कि 10 लोग खरीद रहे हैं, 100 लोग खरीद रहे हैं, 200 लोग खरीद, आप भी उनके पीछे भागिए। किसी ने मना नहीं किया, लेकिन भागने के पीछे एक कारण होना चाहिए, एक रीजनिंग होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए, एक रैशनल होना चाहिए। ये चॉइस आपका है कि आप पर्सनालिटी ए सिलेक्ट करते या पर्सनालिटी बी सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कौन सा बिहेवियर है जो हमें पैसे बनाने में, मनी बनाने में आगे ले जाता है, और कौन सा व्यवहार है जो हमें रिवॉर्ड करता है। सबसे पहले चीज है डिसिप्लिन। अवॉइड इंपल्सिव एक्शन। जो आवेग से भरा हो उसे अवॉइड करिए। स्ट्रैटेजी
आपको बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, बड़े बड़े शब्द नहीं है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है? एक लॉन्ग टर्म स्मॉल क्लियर प्लानिंग है। आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्लानिंग बनाने पड़ेगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाएंगे जो लॉन्ग टर्म के अंदर वो स्ट्रैटेजी में जाके फिट होते हैं। पेशेंस, ये सबसे बड़ा पेशेंस जो है आपको रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं रख पाएंगे और वॉलेटिलिटी में आके गिर रहा है मार्केट, तो आप भी आवेश में आके बेच दोगे तो आपको लॉस लगेगा ही लगेगा। तो ये कुछ बिहेवियर्स है, व्यवहार है जो आपको अपने में इम्बाइब करना पड़ेगा, अपने में डालने होंगे। व्यक्तित्व जो है वो किसी नाम से नहीं बनता है। लोग नाम से तब जाने जाते हैं जब उन्होंने कुछ अचीव किया हो मार्केट में, उन्होंने सोसाइटी में कुछ अचीव किया, समाज में कुछ अचीव किया, तब उनका नाम बनता है। नाम कोई एक बड़े घर में पैदा होने से जब तक वो अच्छे कार्य नहीं करेगा उनका नाम नहीं बनेगा। वो अगर अच्छा कार्य करेगा नाम बनेगा, लोग जानेंगे, वो ब्रांड बनेगा। उसी तरह से लोग जब पैसा अर्जित करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, तो लोग उनके पीछे फॉलोअर्स बन जाते हैं। उनको पता है कि इनका बिहेवियर सही है, इनका रिसर्च मेंटेलिटी सही है, इनका चॉइस सही है, इनका पिक सही है, तो वो क्या करते हैं, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं कि इन्होंने खरीदा है तो चलो उतना काम मेरा बच गया, मैं इनके पीछे भी नहीं। उतना काम करने के बाद वो खरीदे तो भी आप देखिए, तो भी आप विश्लेषण करिए, तो भी आप एनालिसिस करिए। नेक्स्ट, माइंडसेट जो है ये एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व के साथ मूव करता है। व्यक्तित्व अपने आप कुछ नहीं है। अगर आप बोलोगे मैं इस व्यक्तित्व का है, तो व्यक्तित्व क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। पर्सनैलिटी इज फ्लूइड, इट इज नॉट स्टैटिक, remember. And when you want to invest in shares, you need to have a particular personality which is linked to prudent behavior, जो वेल्थ कराता है, वेल्थ दिलाता है आपको। अगर आप अपने माइंडसेट को नहीं करोगे चेंज और क्विक प्रॉफिट को चेज करोगे और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं जाओगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लॉस लगेगा ही लगेगा। तो इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग कोई चेजिंग गेन्स नहीं होता। इन्वेस्टिंग इज अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आप चेज करोगे गेन, यू विल ट्राई टू टाइम द मार्केट, यू विल बी लूजिंग। लेट द मार्केट टाइम यू। वेट करिए, मार्केट को आपके पास आने दीजिए, ना कि आप मार्केट के पीछे पीछे बोलिए कि यू विल ट्राई टू टाइम द मार्केट। नो एवर डू दैट। इफ यू वांट टू टाइम द मार्केट, यू आर गोइंग टू लूज। अभी हम एक केस स्टडी लेंगे अरुण का। He is a prudent investor. So I will just narrate the story to you so that you can understand better. So I will go a bit slow. Introduction to Arun's journey. Meet Arun, a 40-year-old professional who mastered prudent investing. अरुण है वो एक प्रोफेशनल है, उसने प्रूडेंट इन्वेस्टिंग को मास्टर किया, उसके व्यवहार को मास्टर किया। अरुण ने पहले क्या किया? डिड नॉट फोकस ऑन चेजिंग क्विक रिटर्न्स। पहले वो करते थे, आज नहीं करते हैं। आज वो रिटर्न्स को चेज नहीं करते हैं, वो क्या वेट करते हैं। वो क्या किए? इंस्टेड ही अडॉप्टेड अ मेथोडिकल अप्रोच बिल्डिंग वेल्थ बाय प्रायोरिटाइजिंग रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उन्होंने अपने बिहेवियर को चेंज किया है, उन्होंने अपना व्यक्तित्व चेंज किया है। वो अब क्या करने लगे? पेशेंस पेशेंस पेशेंस। उनको पता चल गया है कि अगर मेरे को कुछ करना है, अपना समय लेना है और समय के बाद ही कुछ करना है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिसर्च किया, डाइवर्सिफाई किया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। Arun began cautiously. He avoided market hype. मार्केट में चलता रहता है, ये शेयर वो ले रहा है, वो शेयर वो ले रहा है, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। उन्होंने थॉरो रिसर्च किया है ऑन कंपनी फंडामेंटल। प्रमोटर कौन है, रेवेन्यू क्या है, पास्ट रेवेन्यूज क्या है, परसेंटेज ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट क्या है, एबिटा क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, रोसे क्या है, आरओआई क्या है। ये बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जो आपको भी देखने पड़ेंगे, जैसे अरुण ने देखे। For example, when a tech stock caught his attention due to media hype, Arun resisted the urge to invest immediately. एक टेक स्टॉक में बहुत हाइप आ रहा था, लोग ले रहे थे। अरुण ने क्या किया? अपने को स्टॉप किया कि मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। पहले उसने क्या किया? कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस किया, ग्रोथ पोटेंशियल किया, इंडस्ट्री ट्रेंड्स किया और फिर थॉरो रिसर्च किया। उसके बाद उसे लेना है या नहीं लेना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट उन्होंने किया। थॉरो रिसर्च क्या होता है? कंपनी के फंडामेंटल को समझो, मार्केट कंडीशन को समझो,
डाइवर्सिफिकेशन को समझो, लॉन्ग टर्म प्लान्स को समझो, रिस्क मैनेजमेंट समझो, क्लियर गोल समझो। आपकी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, आप ग्रीड और फियर दोनों एक साथ नहीं ला सकते हो। आपको ग्रीड को दूर रखना पड़ेगा। अगर आपने टारगेट किया अपने गोल में कि मेरे को 20% रिटर्न लेना है, अगर बैंक आपको 7, 7.5 देता है, 6.5 देता है, या आपको 15% लेना है या 20% अगर आए, आप उसी समय प्रॉफिट को बुक करिए। अगर आपको री एंटर होना है, बाद में देखिए, अगर उसमें और स्ट्रेंथ है तो आप री एंटर होइए, या फिर आप अपने को डाइवर्सिफाई करके दूसरे में इन्वेस्ट कर दीजिए। एटलीस्ट आपने प्रॉफिट तो बुक किया है। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, कल को वो गिरेगा तो आप अफसोस करोगे। और यही चीज हमें चाहिए, जो हमें एग्जिट स्ट्रैटेजी है वो हमारे गोल के साथ अलाइंड होना चाहिए। पेशेंस आप रखिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि अरुण के ये प्रूडेंट स्ट्रैटेजी, सही व्यवहार, उसका रिजल्ट क्या है, उसका आउटकम क्या है। बहुत सारे लोग जो वॉलेटिलिटी के कारण स्ट्रगल करते हैं, अरुण ने क्या किया? अपने व्यवहार को काम रखा, संभाल कर रखा, कैलकुलेटेड रिस्क ली, मेथड को फॉलो किया, और उससे वो क्या किया? लॉन्ग टर्म गोल को चेज किया, ना कि शॉर्ट टर्म गोल। तो हमारा क्या है आज का की टेकअवेज इस प्रेजेंटेशन से? क्या है? वेल्थ क्रिएशन इज मोर अबाउट बिहेवियर्स। वेल्थ अर्जित करने के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे बिहेवियर और माइंडसेट, ना कि आइडेंटिटी और बैकग्राउंड, ना कि नाम। आपके नाम से शेयर मार्केट आपको नहीं पहचानता है। आपके व्यवहार से पहचानेगा, आपके माइंडसेट से पहचानेगा, आपके एटीट्यूड से पहचानेगा, और आपके एक्शनेबल बिहेवियर से पहचानेगा। ये जरूर याद रखिए। दूसरा की टेकअवे क्या है? फोकस ऑन रिसर्च, अनुसंधान। आप अपने रिसर्च करिए, उस शेयर पे जाइए, थोड़ा 2 दिन 3 दिन बिताइए, पेशेंस रखिए, और लॉन्ग टर्म गोल्स को समझिए। देन क्विक प्रॉफिट, यानी आप शॉर्ट टर्म क्विक प्रॉफिट की तरफ नहीं जाइए। तीसरा टेकअवे क्या है? माइंडसेट जो है, आप स्टेडी ग्रोथ, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ के ऊपर डालिए, ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ना कि इंस्टेंट इमीडिएट गेन्स। शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर मत देखिए। ये अगर आप करिएगा और अपने माइंडसेट को चेंज करिएगा, तो आप ये समझ लीजिए आप अपने आप को उस सांचा में ढाल सकते हो जिस सांचे में प्रूडेंट बिहेवियर रहते हैं, प्रूडेंट इन्वेस्टर्स रहते हैं। आप अगर इन्वेस्टर हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो आप करना चाहते हो, तो अपने में वो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को डेवलप करिए जो प्रूडेंट इन्वेस्टर होता है। और अगर आपको ये करना है, आप sudaksha.com में आइए, sudaksha.com में हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए और हमसे जानिए कि कौन सा टेस्ट से आप बिहेवियर सीख पाते हो। हमारा जो सुदक्षा का पर्सनैलिटी टेस्ट है या वेल्थ क्रिएशन टेस्ट है, ये केवल आपका असेसमेंट नहीं करता है, ये आपको आपका बिहेवियर के बारे में बताता भी है, उसके इंडेक्स के बारे में बताता है, और आपकी जो बिहेवियर है, जो आपको दिख रहा है, उसको अनमार्क्स भी करता है, और अनमार्क्स करके आपको सही बिहेवियर दिखाता है। और ये मानिए, समझिए, हमारा जो भी काम है या हम जो भी रिसर्च करते हैं या जो भी टेस्ट करते हैं, ये साइंटिफिक डेटा देता है। आपके ही डेटा को यूज करके, उसके एनालिसिस यूज करके आपको क्या क्या चेंजेस करना है, आपने क्या व्यवहार में तब्दीली करना है, वो सब आपको बताएगा। अब हमें क्या पूछना चाहिए अपने आप से? क्या हम लॉन्ग टर्म वेल्थ करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म वेल्थ? क्या हमने रिसर्च किया है, इंफॉर्मेशन गैदर की है, हाँ या ना? अब हम कुछ आपको इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड रिस्क मैनेजमेंट बताते हैं। ठीक है, ये हमारे टेस्ट का कुछ पोर्शन आपको हम बता रहे हैं वेल्थ क्रिएशन का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम आपको अलग अलग सिचुएशन देते हैं। तो हमारा पहला डायमेंशन क्या है? इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अगर आप देखोगे, हमने पहला सिचुएशन आपको दिया है, यू आर ए फाइनेंशियल एडवाइजर हेल्पिंग ए क्लाइंट प्लान देयर 25-year retirement fund. The client has shared his income detail but has not articulated specific goal, कि वो किस तरह से अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर पाए। तो हमने आपको क्या दिया है? सिचुएशनल दिया है, ऑप्शन। अब इस ऑप्शन से आपको
वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा मेरा बेस्ट ऑप्शन है, और बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको क्या उस सिचुएशन से वो आपका रिजल्ट आएगा, वो आपका बिहेवियर को डायसेक्ट करेगा, वो आपका बिहेवियर के बारे में बताएगा कि ये सही है या नहीं है या कितना सही है। दूसरा हमने क्या लिया है, डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक, यानी आप सब चीज एक जगह मत रखो, आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको बॉन्ड में भी डालो, रियल एस्टेट में भी डालो, इंटरनेशनल इक्विटीज में डालो, डोमेस्टिक इक्विटी में डालो, और कितना डालना है। कभी भी सब चीज, डोंट पुट एवरीथिंग इन वन बास्केट, नॉट ऑल द एग्स शुड बी इन वन बास्केट। रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो पोर्टफोलियो है वो अगर एक जगह डाल दोगे तो कल को जाके वो हो सकता है आपको लॉस दे। तो आपको ऐसे भी इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे हमारी रिस्क कम है, ठीक है। बॉन्ड्स हो गया, अदर इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूचुअल फंड है, सिप है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप जा सकते हो, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस, ये एक बहुत ही उम्दा ये बिहेवियर है, डायमेंशन है जो आपको अपने व्यक्तित्व में डालना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि जब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, हम आपके रेवेन्यूज नहीं जानेंगे, प्रॉफिट नहीं जानेंगे, ग्रोथ नहीं जानेंगे, हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। दूसरे से सुन के हम ऐसा कुछ ना करें। हम इसमें पूरे सिचुएशन एनालिसिस करते हैं। Thank you watching for my presentation. I am Dr. Rajesh Kumar Modi. Don't forget to subscribe to Stu Valley Talks. Click the bell icon to get notified our latest videos and also press the like button.